तो डीएल के फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए हम अभी करा रहे थे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन या गणितीय संक्रियाएं। वो गणितीय संक्रियाओं को हमने आपको चारों संक्रियाएं बता दी, आपको कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं, चार या ऑपरेशंस, प्लस माइनस और आपका गुणा और भाग, यानी जोड़ना, घटाना और गुणा करना और भाग करना। अब हम उस पर आधारित प्रश्न आपको करा रहे हैं। देखिए ये इससे पहले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं, अब फिर आपको यहाँ पर लेकर के आए हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें कहा है कि योगफल ज्ञात करो। तो योगफल ज्ञात करने के लिए पार्ट में कहा गया है 15,765, 1,435, 875 और 47। तो इसको हम एक एक करके कैसे करते हैं जरा सा इसका उत्तर देखेंगे, हल देखेंगे इसका कैसे करेंगे हल। हल ए पार्ट का हल हम यहाँ पे ले रहे हैं। देखिए कैसे हम यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर इकाई, यहाँ पे दाही, यहाँ पे सैकड़ा, यहाँ पे हजार और यहाँ पे 10,000। ये हम ऐसे करके लिख लेते हैं। इसको हमने 10,000 ऐसे कहा। तो पहली संख्या है कितनी, 15,765। तो 15, थोड़ा सा वो नीचे करके लिख लेते हैं इसको, जिससे आपको ऊपर लिखने में सुविधा हो जाएगी। थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 15,765। अगली संख्या 1,400। 1,000 का मतलब 1000 के नीचे एक आ गया, 400 और 35 आ गया आपका यहाँ पर। तीसरा अगर देखेंगे तो है 875, 800 के नीचे 75 आपका यहाँ। और अगली संख्या है फिर आपकी 47। इस प्रकार से हमें यहाँ जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका आप देख लीजिए, यहाँ पर आप प्लस का निशान लगा देंगे। अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 इकाई का स्थान पहले नंबर पर आपको जोड़ना है। तो कैसे करेंगे, 5 + 5 + 5, 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 7 22, कितना हुआ। तो यहाँ पे चाहे आप इधर भी लिख सकते हैं, पहले इकाई के स्थान पर क्या लिखना, इकाई का स्थान अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 5 + 5 + 5, यानी 5 + 5 + 5 और +7 +7। तो 5 5 10 और 5 15 और 7 22। 22 में हम लोग क्या करते हैं, केवल 2 लिखेंगे यहाँ इसके नीचे, और ये जो 2 ऊपर वाला है इसको इसके ऊपर लिख देंगे। ये आपका बन जाता है कैरी और शेष बन जाता है, हासिल, है ना। अब दाही के स्थान पर क्या लिखेंगे, देखिए दाही को हम लिख रहे हैं यहाँ पर, दाही के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे 6 + 3 + 7, 6 + 3, 6 + 3 + 7 और +4 और +1 स्थान पर और लिख देंगे क्या, ये 2 ऊपर वाला और जोड़ देंगे इस प्रकार से ऊपर वाला। तो इस प्रकार से देखेंगे 6 और 3 9, 9 और 7 16 और 4 20 और 2 22। देखिए ये भी 22 आ गया आपका। तो इसमें भी क्या करेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे इसके दाई के नीचे, और ये जो 2 इधर वाला है 22 वाला, ये यहाँ पे आप लिख देंगे यहाँ। अब लिखेंगे सैकड़े के स्थान पर, देखना हमें क्या लिखना है सैकड़े के स्थान पर। तो यहाँ पर भी कैसे करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे हम 7 + 4 + 8, 7 + 4 + 8 और ये 2 ऊपर वाला और जोड़ देंगे ये वाला। तो 7 और 4 11, 11 और 8 19 और 2 21 आ गया। 21 का 21 में से 1 लिखेंगे, 1 को केवल लिखा जाएगा यहाँ पर, 2 फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सैकड़े के बाद 1000 के स्थान पर आपको क्या लिखना है, देखेंगे 1000 के स्थान पर, तो यहाँ लिखेंगे 5, ये वाला 5 + 1 और +2 और ऊपर से आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्या आ जाएगा, 6 और 2 8, कितना 6 और 2 8। तो सीधा चूंकि यहाँ इकाई का अंक अकेला आ रहा है तो यहाँ पर अकेला 8 आप लिख देंगे और यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका संपूर्ण योगफल हो जाता है। इसी प्रकार से हम देखिए बी पार्ट को इधर की तरफ कर लेते हैं। बी पार्ट आप लेंगे तो सिर्फ इसी प्रकार से करिएगा। इसमें आपको इसमें क्या क्या देखिए, अब ऐसे कैसे, इसमें सबसे बड़ी चीज़ देख लें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई और दहाई। तो
कहाँ तक गया, 1000 तक गया है, तो यहाँ लिखेंगे आप इकाई, दाही, सैकड़ा और यहाँ 1000। इस प्रकार से आप लिखेंगे 15 आपका आ जाएगा इसके नीचे 1 दाही 5 इकाई। 235 तो 2 आ जाएगा किसके नीचे, सैकड़े के नीचे, 235, 5 यहाँ पर आ गया। इसके बाद आपका आ जाएगा 4052, तो 4000 कहाँ पर आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसके नीचे और 0 इसके नीचे और 52 फिर यहाँ। इसी प्रकार से आप 5280 89, ये आपका हुआ। इस प्रकार से हम यहाँ पे सम करेंगे इसका। तो यहाँ फिर वही क्या लिखेंगे, नंबर 1 इकाई के स्थान पर देखिए इकाई का मान कितना होगा, यहाँ लिखेंगे 5 + 5 + 2 + 9, क्या 5 + 5 + 2 + 9, तो ये हो गया 5 5 10 और 2 12 9 21। 21 का 1 आपको लिखना है और इसके बाद क्या करेंगे, जो एक हासिल बचा है, ये 2 जो है, ये 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब जोड़ेंगे 1 3 5 8, दाही के स्थान पर क्या लिखेंगे, देखिए दाही 1 + 3 + 5 + 8 और +2 और जोड़ देंगे ऊपर वाला, देखिए 1 + 3 + 5 + 8 और ये 2 ऊपर वाला, तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19 आ गया। तो 19 का आपको यहाँ पे 9 लिखना होगा और ये जो आपका 1 है ये वाला कैरी आपको ये आपको यहाँ लिख देना इसके ऊपर, इसके सैकड़े वाले के ऊपर। फिर जोड़ेंगे आप सैकड़े के स्थान पर क्या लिखेंगे, देखिए सैकड़े के स्थान पर, तो यहाँ जोड़ेंगे 2 + 0 + 2, 2 + 0 + 2 और +1 ऊपर वाला जोड़ देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 4 और 1 5, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप 1000 के स्थान पर अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ गया 4 + 5 यानी बराबर 9, तो ये आपका 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखा कि 9591 इसका योगफल आया और ये आपका कितना आया, 18,122 इसका योगफल आ जाता है। तो ये आपका योग करने का सरल तरीका जो हमने आपको बताया। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा निम्नलिखित संख्याओं में से 5, 6 व 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं छांटिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक संख्या दी है 2085, एक दिया 9621, एक दिया 8064, एक दिया है 50877, एक दिया है आपका 3282। अब हमें इसमें एक एक करके बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं किससे विभाजित हो सकती हैं। तो हम इसका हल देख रहे हैं, यहाँ पर जरा सा ध्यान से देख लीजिए एक एक करके, क्या आपका है एक एक करके आप देखेंगे। पहला पार्ट देखिए, 5 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनमें इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। 5 से विभाजित 5 से विभाजित होने वाली संख्या केवल वो होगी जिसमें इकाई का अंक या तो 5 हो या तो 0 हो। तो देखिए इसमें इकाई का अंक 2085 में इकाई का अंक 5 है, तो यहाँ पर 2085 जो संख्या ये 5 से विभाजित हो जाएगी। इसमें कोई भी संख्या इसके बाद ऐसी नहीं है जिसमें इकाई का अंक 5 या 0 हो, अतः और कोई संख्या नहीं होगी। नंबर 2 देखिए कौन सी, 6 से विभाजित होने वाली, छह से विभाजित होने वाली संख्या। 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी? 6 से विभाजित वो संख्या होगी जो सम संख्या हो और उनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो। पहली बात क्या, वो सम संख्या होनी चाहिए, यानी उसमें इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए और उनके अंकों का योग देखिए, तो ये इसमें इकाई का अंक 5 है, इसमें इकाई का अंक क्या है 1 है, ये तो 6 से विभाजित नहीं हो सकती। इसमें इकाई का अंक 4 है, इसमें इकाई का अंक 7 है
और इसमें इकाइकांक 2 है। तो हम इन दोनों संख्याओं को चेक करेंगे केवल कि कौन कौन सी संख्या 6 से डिवाइड, या तो 6 से डिवाइड हो सकती है ये वाली संख्या, या तो डिवाइड हो सकती है ये वाली संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें इनके अंकों का योग देख लेते हैं। 8 और 6 14, 14 और 4 18 है ना। तो 18 को हम 3 से भाग कर सकते हैं, 3 छंग 18 होते हैं। अतः ये संख्या जो है कौन सी 80 64 जो संख्या ये 6 से विभाजित हो जाएगी। अब इसको देख लेते हैं, इसमें भी इकाई का अंक 2 है। 3 और 2 5 और 8 17, 17 और 2 19 है ना। फिर देखिए 8 और 2 10, 10 और 2 3 और 2 5 या 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15। फिर देखेंगे 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 2 15। तो 15 को भी हम 3 से विभाजित कर सकते हैं, और 2 इकाई का अंक इसमें 2 है, इसलिए 2 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 2 संख्याएं ऐसी हैं, कौन कौन सी, तथा लिख दें बीच में, तथा 2 संख्याएं हैं 3282 और कौन सी 8064। ये 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से विभाजित हो जाएंगी। अब तीसरे नंबर पर देखेंगे क्या, 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 9 से विभाजित वो संख्या होगी जिनके अंकों का योग 9, 18, 27, 36 ऐसे हो जाए, है ना, यानी 9 से विभाजित हो जाए। तो उसको देखिएगा 2 और 8 10 और 5 15, 15 को 9 से भाग नहीं कर सकते, तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ 9 से विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगी जी। इसमें देखेंगे 8 2 10 5 15, 15 को 9 से भाग नहीं कर सकते, 9 दूनी 18 होते हैं। यहाँ इसे देखें 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, 18 को 9 से भाग कर सकते हैं, इसलिए ये संख्या आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। कौन सी 96 21 कोमा। इसको देख लेते हैं 8 6 14, 14 4 18, 18 को भी 9 से भाग कर सकते हैं, इसलिए ये भी आपकी किससे 9 से विभाजित हो जाएगी। इसको देख लेते हैं भाई 8 5 8 कितना हो गया 8 5 13 7 20 और 7 27, 27 को भी हम 9 के 27 9 से भाग कर सकते हैं, इसलिए ये संख्या भी कौन सी 50 877, ये भी आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसको देख लेते हैं 3 और 2 5, 5 8 13, 13 और 2 15, 15 को 9 से विभाजित नहीं कर सकते, तो केवल 3 संख्या ऐसी हैं जो 9 से विभाजित होने। तो आपने देखा 5 से विभाजित होने वाली केवल एक संख्या, 6 से विभाजित होने वाली 2 संख्याएं और 9 से विभाजित होने वाली 3 संख्याएं हैं। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न में कहा गया है कि 865 प्लस ब्रैकेट शुरू करा है, इसमें लिखा 3704 माइनस 855 ब्रैकेट बंद करके गुणा 25 को सरल करना है। तो इसका हल करने का तरीका आप लोग देखेंगे, हम कैसे इसको हल करना है, कैसे हल करते हैं देखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा 865 प्लस छोटी ब्रैकेट शुरू करी 3704 माइनस 855 और गुणे 25। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, यहाँ पर आप बराबर का साइन लगा दीजिए ऐसे करके, और सबसे पहले आप यहाँ पर करेंगे 3000 ये आपका कितना था 3704, 3704 में से 855 घटा दीजिए, 855 ये आपने घटाना है। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, जो ब्रैकेट में इधर की तरफ हम घटा करके लिख लेंगे। तो देखेंगे यहाँ 4 में से 5 नहीं जा सकता, इसलिए एक हमने यहाँ से दाहिनी लेते हैं या इधर से एक उधार लेते हैं। तो यहाँ पर इसके पास कुछ पहले से नहीं था, तो फिर इसने क्या किया, पहले एक उधार यहाँ से लिया, तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से एक इसको दे दिया, तो 10 से यहाँ पर 14 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे 14, 14 में से 5 गए तो 9 बचा, और यहाँ रह गया था आपका 9। ठीक है, यहाँ क्या रह गया था आपका 9 और यहाँ हो गया था आपका 14। तो 14 में से 5 घटाएंगे हम तो 9 बचा, 9 में से 5 गए तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ रह गया था आपका 6, कितना 7 में एक इधर चला गया था। 6 में से आप देख रहे हैं कि क्या करेंगे, 8 नहीं जा सकता, तो इसलिए एक और इसकी बगल में लिख देंगे, एक दाएं इधर से लेके, तो ये हो जाएगा आपका कितना 16, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ रह गया था आपका 2, है ना, 2 में कुछ नहीं गया तो यहाँ पे 2 ही बचा। तो कितना बचा,
ये था 3704 में से जब हमने 855 घटाए हैं तो फिर आपका रह गया 2849। कितना, तो ये हम उतार देंगे यहाँ पर ऐसे ही। कितना आ गए 2849 गुणा 25 को हम ऐसे ही कर देंगे यहाँ पर, ये हम 25 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर एक बार देख लेंगे सिंपल तरीका घटाने का बता रहा हूँ। 14 में से 5 गए 9, यहाँ 9 रह गया था 4 बचा, यहाँ हो गया था आपका 6 एक था इधर से 16 में से 8 गए तो 8 बचा, यहाँ 2 रह गया तो 2 यहाँ कहाँ गया। इस प्रकार से हमने किसको किया। अब हमें क्या करना, अब हम करने से पहले इसको 25 से गुणा करेंगे, इसको 25 से गुणा करेंगे। तो 25 से गुणा कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे क्या आपका 2849, 25 से गुणा करने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर 5 नम 45 का 5 हो जाता, हासिल 45 का 5 और हासिल जो है 45 में है ना, 45 का 5 लिखते हैं, हासिल 4 हो जाता, 5 चौक 20 और 4 24, हासिल 2 हो जाता, 5 अट्ठे 40 और 2 42, फिर हासिल 4 हो जाता, 5 दूनी 10 और 4 14। अब हम करेंगे किससे, 2 से गुणा, 2 नम 18, हासिल 1 हुआ, 4 दूनी 8 और 1 9 हुआ, 8 दूनी 16 का 6 हुआ, हासिल 1 हो गया, और ये आपका 2 दूनी 4 और 1 ये 5 हो जाता। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो 5 8 4 12 का 2, हासिल 1, ये आपका 9 और 3 12 और ये हासिल 1, और ये आपका 10 और 11 का 1 और ये 6 और 1 7। तो ये आपका है कितना 71225। तो इस प्रकार से आपका आ गया 8 6 5 प्लस 71225। अब क्या करना है भाई, 71225 में आप इसको जोड़ दीजिए, कौन सा 865, यहाँ जोड़ देंगे तो क्या है 5 और 5 10 का 0, हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9 हासिल वाला, और ये 8 और 2 10 का 0, 1 और 1 2 और 7 ऐसे ही। तो यह 72090। कितना आ गया इस प्रकार से 72090, ये इसका है आंसर हो जाता है, इस प्रकार से उत्तर हो जाता है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना। चलिए अब अगला सवाल देखेंगे। इसमें कहा गया है 79,850 व 870 के योग में से 9,980 को घटाओ। तो पहले हम क्या करेंगे, हल करने का तरीका उसको देखेंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ पे आप 10,000, यहाँ पर हज़ार, यहाँ पर सैकड़ा, और यहाँ पर दाही, और यहाँ पर इकाई आप लिख लीजिए, है ना। कितना संख्या आपकी 10,000 में 7, और यहाँ पे 9, यहाँ पर 8, और यहाँ पर 5, और यहाँ पे 0। इसके बाद है आपकी 870 को इसमें जोड़ना है, 870 को इसमें जोड़ दीजिए। तो पहले तो आप योगफल निकाल दीजिए। जोड़ेंगे तो ये आपका 0 आया, 7 5 12 का 2 आ गया, हासिल 1 यहाँ लिख देंगे, 8 8 16 और 1 17 का 7 हुआ, फिर 1 हासिल आ गया वो यहाँ लिख देंगे, 9 और 1 10 का 0 हो गया, फिर 1 हासिल यहाँ लिख देंगे, है ना, और 7 और 1 8 यहाँ पर आ गया। कितना आ गया है, यह आपका 80,720। अब इसमें से उसको घटा दीजिए, किसको 9980, 9980। तो 9980 को इसमें से माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो ये बचा 0। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 2 में से 8 नहीं जा सकता तो एक धाई इधर को लेंगे, तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गए तो 4 बचेगा आपका। यहाँ 6 रह गया था तो 6 में से 9 नहीं जा सकता, तो फिर एक धाई यहाँ से लेते, यहाँ पे कुछ है नहीं तो एक धाई यहाँ से लेंगे, यहाँ 7 रह जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से एक इधर को दे देंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 में से जब 9 जाएंगे, 16 में से 9 गए तो फिर ये कितना 7 बचा। यहाँ 9 रह गया तो 9 में से 9 गया तो 0 बचा, और यहाँ रह गया था आपका 7। तो इस प्रकार से आया 70,740, इसका कुल मिला के ये आपका उत्तर आया। अब देखिए ये अगला प्रश्न, इसमें कहा है 8,777 माइनस ब्रैकेट शुरू करके 544 प्लस 5,300 का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करने का तरीका देखेंगे कैसे हमें करना है। यहाँ पर 8,777 माइनस ब्रैकेट में हमने 544
प्लस 5300 हमने ये लिखा। इसको पहले हम क्या करेंगे, यहाँ बराबर का निशान लगा देंगे और हम पहले जोड़ लेंगे किसको, 544 और फिर 1 0 2 0 ऐसे करके लगा लेते हैं, 3 यहाँ पर और 5 आपका यहाँ पर आ गया। इसका हम योगफल कर लेंगे इधर की तरफ, ये आपका 4, ये भी आपका 4, ये आपका 8 और ये आपका 5। तो ये आपका आ गया कितना, 8777 माइनस ये वाली चीज़ घटा देंगे 5844। ठीक, अब क्या करना, फिर वही करेंगे, यहाँ पे इसको छोड़ दें, यहाँ लिख दीजिए 8777 में से घटा दीजिए 5844। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3, 7 में 4 गए तो 3, यहाँ 7 में से 4 गए तो 3, यहाँ 7 है, 7 में से 8 नहीं जाने का, एक दाएं इधर को ले लेंगे, 17 हो जाएगा, 17 में से 8 गए तो 9 आया, और यहाँ रह गया था आपका 7, 7 में से 5 गए तो 2, ये बचा 2933। क्या 2933, ये इसका आंसर या उत्तर हो जाता। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को करना होता है।